सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज की वीडियो ज़रा थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि लेक्चर नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। तो ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 मिनट की वीडियो होनी है, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास डाटा टाइप्स है कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है, हम उसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आस्की टेबल। आस्की टेबल हम पहले चेक कर लेते हैं आस्की टेबल होता क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं इसको शो करवाता हूँ। और हमारे पास आस्की टेबल कुछ होता है इस तरह। अब देखें, इसमें तरह तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अगर जूम कर लूँ, या इसको मैं, हाँ अभी ठीक है। देखिए, इसमें थोड़े हर तरह के ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखें ए। जैसे कि ये एक आस्की टेबल है, ठीक है, थोड़ा रंग बिरंगा है लेकिन ज़रा लाइक है। ए है, ए की कैपिटल ए की आस्की अगर हम चेक करना चाहें तो आस्की हमारे पास की है 65, ठीक है, डेसिमल में लिखा होता है। बी की हमारे पास है 66, ठीक है, कोई अच्छा सा देख लेते हैं। हाँ, ये ए की वैल्यू है 65, बी की वैल्यू है 66, सी की वैल्यू 67, डी की वैल्यू 68, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ना हर करेक्टर की, यानी कि हर हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या हमारे पास कोई भी कीबोर्ड पे जितनी भी कीज़ हैं, उन सब की ना कोई आस्की वैल्यू होती है, कोई ना कोई डिजिट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ए की जो आस्की है वो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में 65 लिखी हुई है, ठीक है। सो हमारी आस्की वैल्यू 65 होती है ए की, ठीक है। बी की 66 होती है, और सी की इस तरह टू ऑन डाउन बढ़ता रहता है, ठीक है। अभी हमारे पास ना, अब हम जरा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये आस्की टेबल का पता होना ज़रूरी था। अच्छा जी, अब हम अपना नया सोर्स फाइल बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो खोलते हैं और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर नंबर 3, और हमने क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, सोर्स फाइल में गए, न्यू आइटम में गए, हमने लिख दिया लेक्चर नंबर, यहाँ पे हमने लिख दिया लेक्चर नंबर 3, और ये हमारे पास बन गया। सबसे पहले वही चीज़ें, स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो गया, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया, और इंट मेन एग्जैक्टली सेम टू सेम। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि क्या मतलब था इसका। तो ये हमारे पास हो गया। तो आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं करेक्टर एंड स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। देखिए, हमारे पास पूरी अल्फ़ाबेट होती है ए से लेकर जी तक, ठीक है। हम हर अल्फ़ाबेट को एक करेक्टर कहते हैं, जैसे कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया। इन सबको एक एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, करेक्टर्स, ठीक है। तो करेक्टर जो डाटा टाइप है वो बिल्कुल इस तरह की है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक इंट, इट इज़ जस्ट लाइक फ्लोट, ठीक है। हम सबसे पहले ओपनिंग में लिखेंगे कैर, ठीक है। कैर मीन्स करेक्टर, और आगे कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स, ठीक है, आप कोई बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ T5 T6 लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर रखने की कोशिश करूँगा, इसमें आएगा एरर, ठीक है। कहेगा भाई आपने करेक्टर बनाया है, ठीक है, करेक्टर के अंदर आप एक इंटीजर कैसे रखवा सकते हो, ठीक है। ये देखें, कह रहा है ये देखो करेक्टर के आप अंदर आप इंटीजर रखवा रहे हो, ठीक है। तो मैं जब इसको सी आउट करवाऊंगा तो ये 5 डिस्प्ले नहीं करेगा, ये 5 की जगह कुछ और चीज़ डिस्प्ले करेगा। अभी दिखाता हूँ, कुछ भी डिस्प्ले इसने नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं डिस्प्ले किया, वो कह रहा है यार आपने करेक्टर रखवाना था, आपने एक अल्फाबेट रखवाना था, आप ये क्या रखवा रहे हो, आप इंटीजर क्यों रखवा रहे हो, ठीक है। इट्स सपोज टू बी अ करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर के अंदर कुछ भी आपने रखवाना हो तो आप उसको आप रखते हैं सिंगल कोट में, और सिंगल कोट के अंदर आप एक अल्फाबेट रखते हैं, ठीक है। और जब आप इसको फिर रन करूंगा तो आंसर आएगा जी, ठीक है। सामने आप चेक करते हैं, ये आ गया जी हमारे पास आंसर, ठीक है। तो सिंपल करेक्टर क्या होता है, करेक्टर यूज टू स्टोर अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल अल्फाबेट, वेदर इट इज ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को नहीं रखवा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जी एच, ठीक है, जी एच को आप नहीं रखवा सकते, ठीक है। एच आ जाएगा, ठीक है, वो जी को इग्नोर करेगा और एच को शो करेगा। वो कहेगा भाई मैं एक एक ही वक्त में ना एक ही चीज को स्टोर करा सकता हूँ। वो पिछले वाले को इग्नोर करेगा और अगले वाले को रख देगा, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आई लिखता हूँ इधर, और मैं इसको रन करता हूँ, तो आई शो होगा, और जी एच को वो इग्नोर कर देगा। वो लास्ट एलिमेंट को समझेगा कि मैंने वो पढ़ा हुआ है, बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। सो करेक्टर स्ट्रिंग यूज स्टोर अ सिंगल करेक्टर, ठीक है, ये मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकता। पहली बात यहाँ पर ये आ गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर ए है, ठीक है, और मैं एक इंट का वेरिएबल बनाता हूँ,
इंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इट यूज टू स्टोर सिंपल डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स को स्टोर करने के लिए काम आता है। सो मैं इसका नाम एज रख लेता हूँ और मैं इसके अंदर रख सकता हूँ T6। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे भाई एरर क्यों नहीं आया, ठीक है। आप इंटीजर के अंदर करेक्टर रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि T6 क्या था, करेक्टर था। तो मैं इसको देखूँ तो क्रीसेस एक करेक्टर है, लिखा आ गया लोकल वेरिएबल क्या है T6, और एज क्या है, एज इंट है। आप ये किस तरह रखवा रहे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको लोगों को एक आस्की टेबल दिखाया था, ठीक है, उसमें स्मॉल ए चेक करते हैं। स्मॉल ए करेक्टर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। स्मॉल ए की आस्की क्या थी, 97, डेसिमल क्या है 97, ठीक है। अच्छा, एरर क्यों नहीं आया, ठीक है। वो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, अपने अंदर करेक्टर रखवा रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीजर क्या स्टोर करता है, आस्की वैल्यू नंबर स्टोर करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक ही आस्की को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसीलिए जब मैं सी आउट करूंगा एज को, ठीक है, और मैं इसको जब रन करूंगा तो स्क्रीन पे 97 शो होगा, ठीक है। 97 इज द आस्की ऑफ स्मॉल ए, ठीक है। इस तरह अगर मैं इसकी जगह कैपिटल ए रख देता तो ये मेरे पास कैपिटल ए की आस्की को शो करता 65, ठीक है। सो ऑन आप हर किसी की आस्की इस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि खाली करेक्टर की जगह यहीं पे ही आप इंट डिक्लेयर कर लेते और इंट के अंदर आप एक कैपिटल ए रख लेते और यहाँ पे T6 को प्रिंट करने के लिए कह देते, तब भी हो सकता था, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो 65 शो होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेकिन द मेन पर्पज़ हमारा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है करेक्टर डाटा टाइप का। और करेक्टर डाटा टाइप का मेन मकसद होता है अपने अंदर अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल में अगर दो करेक्टर डाटा टाइप्स ही हैं और एक में मैं रखवा देता हूँ बी और एक में रखवा ए, और मैं जब सी आउट करूँगा T6 प्लस T7 को, ठीक है, तो क्या होगा। आप कहेंगे यार ये 60, ये ए बी एक साथ आ जाएगा। ए बी एक साथ नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो ए की आस्की को और बी की आस्की को प्लस करेगा, ठीक है, और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, क्योंकि T6 क्या है, T6 में ए पड़ा है और T7 में ए पड़ा है। आप ए और बी को किस तरह एक साथ प्लस करा सकते हैं, ठीक है, हम प्लस करवा ही नहीं सकते ना। वो तो एक लॉजिकल एरर आ गया कि आप अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्लस करा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बैक हैंड से आपको ए की आस्की निकालेगा जो कि 97 है, शो कर रहा है यहाँ पे, और बी की 98 है, ठीक है। दोनों को प्लस करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 195, ठीक है। ये 65 और 65 कह रहा हूँ, 97 98 को जब प्लस करें तो आंसर ही आता है, ठीक है। तो सिंपल, आप दो अल्फ़ाबेट्स को अगर आप प्लस करेंगे तो उसकी वो आस्की को शो करेगा, नॉट अल्फ़ाबेट्स, ना कि वो ए बी शो कर देगा एक साथ, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप ये करें, आप डायरेक्ट T6 को सी आउट करवाएं तो ए शो करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, हो गया। ये हमारा होता है टोटल कैर का मकसद, ठीक है, कि कैर डाटा टाइप्स करती क्या है। कैर डाटा टाइप सिंपली यूज टू स्टोर अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल अल्फाबेट, ठीक है, उसका ये मकसद होता है। तो गाइस एक और चीज़ थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, यानी कि सिंगल कोट्स के अंदर करेक्टर की टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ही लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी जेड तक ही कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6, ठीक है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि इसके इर्द गिर्द एक सिंगल कोट्स वाले लगे हों, ठीक है ना। सिंगल कोट्स के बगैर नहीं लिखना, ठीक है, सिंगल कोट्स के साथ लिखना, और एक से ज़्यादा लिखोगे तो एरर आएगा। ये देखें, जिस तरह ये एरर आ गया कि टू मैनी स्टेटमेंट्स इन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 3 तक करते हो ना तब एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड इसने एक को ही अपने अंदर स्टोर कराना है, तो 6 7 को ही इग्नोर कर देगा। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रिंग डाटा टाइप्स की तरफ। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, कंट्रोल के सी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सी। अच्छा, अब मैंने पहले बात की थी कि करैक्टर जो होता है वो एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ पूरा सेंटेंस स्टोर हो, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड को मैं एक अल्फ़ाबेट में स्टोर करवा दूँ, ठीक है, एक बॉक्स बनाऊँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कराऊँ और उस वेरिएबल के अंदर मैं एक पूरा सेंटेंस को रखवा लूँ। उस सेंटेंस को रखवाने के लिए हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखूँ स्ट्रिंग ए, और इसको हम डबल कोट्स में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस लिख सकता हूँ, माई नेम इज़ मोइस, ठीक है। ये स्ट्रिंग ए हो गया, ए के अंदर मैंने पूरा सेंटेंस रखवा दिया और कोई एरर नहीं आया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर जब इसको सी आउट करवाऊंगा ना तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा माई नेम इज़ मुइस। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया माई नेम इज़ मुइस, ठीक है। सो इट यूज टू स्टोर सिंगल अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग विद मल्टीपल अल्फ़ाबेट एट सेम टाइम, ठीक है। ये एक साथ एक अल्फ़ाबेट को भी स्टोर कर सकता है और एक से ज़्यादा पूरे सेंटेंस को भी स्टोर कर सकता है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का वाहिद काम ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ए लिखता हूँ, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में ए के में लिख दिया ए, और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन बी मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराया। तो अगर मैं इसके नाम चेंज करता हूँ, ए वन कह देता हूँ और इसको ए टू कह देता हूँ, और ए टू के अंदर मैंने बी रखवा दिया। अच्छा, मैं जब सी आउट करूँगा ना ए वन प्लस ए टू, दिस टाइम इट विल नॉट शो आस्की। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का ये बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि आप जब दो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को जब आप ऐड करते हो ना, तो वो क्या करता है, दोनों को आपस में मिला के लिख देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए भी है ना, ये क्या करेगा, ए बी को एक साथ लिखेगा और फिर उसको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ए बी को उसने एक साथ लिख दिया, इसने आस्की को ऐड नहीं किया। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का ये काम होता है कि वो दो नंबर्स को या दो अल्फ़ाबेट्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में जब आप उसको प्लस करेंगे तो वो उसको मिलाकर लिख देता है। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा काम होता है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फॉर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही करेक्टर आप लिखें, इसके अंदर मल्टीपल करेक्टर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 खत्म होने से पहले मैं थोड़े प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को। ठीक है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या होगा, लेट्स सी। हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, वो होगा, आप लोगों ने एक मिनट, हाँ, आप लोगों ने दो करेक्टर टाइप डाटा टाइप्स को डिक्लेयर कराना है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हों जो कि करेक्टर टाइप के हों। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, आपने उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कराना है विद द हेल्प ऑफ सी एन स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की है कि आपने सी एन से आप एट अ रन टाइम आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, लेकिन इन करेक्टर वेरिएबल में। ठीक है, और यूज़र ऑब्वियसली नंबर्स एंटर नहीं कर सकता क्योंकि करेक्टर डाटा टाइप नंबर को इनपुट नहीं लेते। ठीक है, तो दो आपने करेक्टर डाटा टाइप से इनपुट लेनी है। ठीक है, और उन दोनों को आपने ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड करने से क्या हो जाए, मैंने अभी बताया था कि दो करेक्टर टाइप के डाटा वेरिएबल्स को जब आप ऐड करते हैं तो वो उसकी आस्की शो करता है एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने उन दो को ऐड करना है। ठीक है, और उन दो की आस्की को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। ये आपका पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल आपका ये होगा कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है स्ट्रिंग का, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये डिक्लेयर कराया है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, तो आपने उसके अंदर एक यूज़र से, इसमें भी आपने इनपुट लेनी है यूज़र से। ठीक है, और उसके अंदर आपने एक सेंटेंस इंसर्ट कराना है जो कि होगा हेलो। ठीक है, आपने हेलो यूज़र से इंसर्ट करवाना है। ठीक है, इसी तरह आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कराना है स्ट्रिंग का। ठीक है, और उसके अंदर आपने हेलो इंसर्ट करवाना, वर्ल्ड इंसर्ट करवाना, सॉरी। ठीक है, तो एक में हेलो आ गया, दूसरे में वर्ल्ड आ गया, और आपने उसको स्क्रीन पे दोनों को ऐड करके डिस्प्ले कराना है। तो एंड एट दी एंड आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने कैरेक्टर डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स और आस्की टेबल के बारे में हमने समझा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वही बात हो शुरू वाली जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने की थी, 1.5 से 2 घंटा आपने कोडिंग को ज़रूर देना है। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करें व्हाट इज़ आस्की टेबल। ठीक है, इस तरह ए बी के अलावा भी बेशुमार करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे स्टैरिक लिख दूँ, स्टैरिक की आस्की भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, रुको, सी यहाँ पे मैं लिख दूँ कैर ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और मैं ए को डिस्प्ले कराऊँ, तो स्टैरिक की भी आस्की होती है। ठीक है, स्टैरिक की आस्की, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं करता हूँ इंट, सॉरी इसको मैं इंट में लेकर जाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो क्या करोगे, स्टैरिक की भी आस्की होती है। ठीक है, 42 इसकी आस्की है। और अगर मैं इसको आस्की टेबल में चेक करूँ, 42 किधर है, 42 ये रहा, 42 पे स्टैरिक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल। क्या आप मुख्तलिफ जितनी भी आपके इस कीबोर्ड पे आपको नज़र आ रही हैं, इवन के ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, सब की आस्की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आप चेक करें, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आप हर किसी की आस्की करेक्टर को पता करें कि फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी मार्क का क्या होता है, प्लस का आस्की क्या होती है, माइनस की आस्की क्या होती है, तो आप इसको थोड़ा डिस्कवर करें। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा ज़रूर दें प्रैक्टिस क्वेश्चन को। ठीक है, और थोड़ी अपनी रिसर्च को भी, इन ऑर्डर टू इन्हेंस योर कॉन्सेप्ट्स। और इस तरह आप लोग जितने भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट इन्हेंस होगा। और आप अपने आप को कोडिंग से लिंक रखना है। ठीक है, लिंक नहीं तोड़ने देना, हर दिन कुछ नया सीखना है। ठीक है, so that's all from my side.